सांची बेटा, इस बार भी तेरी डिलीवरी मैं मायके में ही करवाऊंगी। मैंने तेरी सास से भी बात कर ली है, उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। मैं तो तुझे 7वें महीने में ही घर ले आती, मगर तूने मना कर दिया। खैर, अब 9वां महीना लग गया है। 2 दिन बाद ही तेरे भाई शेखर को तुझे लेने भेज दूंगी। शिवानी जी उत्सुकता पूर्वक बोली। सांची बोली, माँ तुम जिद मत किया करो, भाई को मुझे लेने मत भेजो, मैं खुद से आ जाऊंगी। आपका नाती लक्ष्य भी स्कूल जाने लगा है, तो मैं नहीं चाहती कि उसकी पढ़ाई में कुछ रुकावट आए, इसलिए तुम भाई को लेने मत भेजो, मैं खुद ही चली आऊंगी। कैसी बात कर रही हो सांची, 9वां महीना लग चुका है, ऐसे में बेटा अकेले आना ठीक नहीं होगा। शिवानी जी चिंता व्यक्त करते हुए बोली, माँ मैं जरा राकेश से बात करके तुम्हें बताती हूँ। मेरे बिना यहाँ राकेश और लक्ष्य को बहुत तकलीफ हो जाएगी, तुम भैया को अभी मत भेजो, सांची बोली। शिवानी जी को सांची का यूं बेरुखी से बात करना बहुत बुरा लगा। सांची की डिलीवरी के लिए शिवानी जी बहुत उत्सुक थी। शिवानी जी तो 7वें महीने में ही सांची को मायके बुला लेना चाहती थी, मगर सांची ने तब भी आने से इनकार कर दिया था। शिवानी जी महीनों से तैयारियां कर रही थी इस दिन के लिए, मगर सांची का हर बार यूं मना कर देना उनकी समझ से परे था। शिवानी जी को तो नाती या नातिन के आने की खुशी में तैयारियां करने से फुर्सत ही कहाँ मिली थी, जो वो ये गौर कर पाती कि शिवानी हर बार मना क्यों कर रही है। वहां दूसरी ओर सांची भी अपनी माँ से बेरुखी से बात करके मन महसूस कर रह गई थी। भला कोई बेटी अपनी माँ से ऐसे बात करती है क्या? मगर वो जानती थी कि माँ प्यार से नहीं मानेंगी, बल्कि अपनी जिद पर अड़ी रहेंगी और मायके आने के लिए मनुहार करती रहेंगी। फोन रखकर सांची को अपनी पहली डिलीवरी के दिन याद आ गए। 7वें महीने में ही माँ ने मायके बुला लिया था। सांची को जो भी खाने की इच्छा होती शिवानी जी तुरंत बना देती और कहती, बेटा अच्छे से खा पी, तभी तो बच्चा भी हृष्ट पुष्ट होगा। सांची भी माँ के सानिध्य में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेती। ससुराल में इतने महीने सांची अपनी सास से कभी कह नहीं पाई थी कि उसे क्या खाने का मन करता है, इसलिए यहाँ अपनी गर्भ अवस्था को वो अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी। शिवानी जी सांची को बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती, कभी रसगुल्ले खिलाती तो कभी दही वड़े, और कहती, बेटा सफेद चीजें खाने से बच्चे का रंग गोरा होता है। माँ की इन बातों पर सांची हंस देती और कहती, माँ बच्चे का रंग कैसा भी हो मायने नहीं रखता, बस भगवान करे बच्चा सही सलामत हो। शिवानी जी भी सांची की बात में हामी भरते हुए बोली, हाँ सांची ये तुमने बिल्कुल सही कहा। 9वां महीना लगते ही 4 दिन ऊपर चढ़े थे और सांची की डिलीवरी हो गई। सांची को बेटा हुआ था जो बहुत कमजोर था। 2 दिन बच्चे को अस्पताल वालों ने कांच में ही रखा था। बच्चे को यूं कांच में देख सांची की आत्मा जल उठती और वो रो पड़ती। एक माँ का बच्चे के प्रति प्यार क्या होता है ये सांची आज समझ पाई थी। सांची को रोता हुआ देख शिवानी जी उसे ढांढस बंधाती, बेटा बहुत से बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, मगर बाद में अगर उनकी सही देखभाल की जाए तो हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, तू चिंता मत कर। शिवानी जी के सांची के साथ अस्पताल में रहने की वजह से सांची की भाभी अर्पणा घर का सारा काम तो कर लेती, मगर सांची से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अर्पणा पूरे वक्त अपने दोनों बच्चों में व्यस्त रहती। सांची बहुत बार भाभी से बात करने की कोशिश करती, मगर अर्पणा हर बार यही बताती कि उसके पास बिल्कुल समय नहीं है, उसे अपने बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती। सांची भी यही सोचती, बेचारी भाभी बहुत व्यस्त रहती है, इसलिए पास बैठने का भी समय नहीं है। 2 दिन बाद बच्चे को कांच में से निकालकर सांची के हाथ में दे दिया गया और शिवानी जी दोनों को घर ले आए। शिवानी जी पूरे दिन सांची और उसके बच्चे की देखभाल करती थी। सांची का ये पहला बच्चा था, जिस वजह से उसे बच्चा संभालने का बिल्कुल अनुभव नहीं था। ऐसे में शिवानी जी ही बच्चे की पूरी तरह से देखभाल करती थी। सांची को बच्चे को दूध पिलाने में भी तकलीफ महसूस होती थी। डिलीवरी के समय आए हुए टांकों की वजह से उसे ठीक से बैठने में भी तकलीफ होती थी। तब शिवानी जी ही बच्चे को दूध पिलवाने में भी सांची की मदद किया करती थी। शिवानी जी ने महीनों पहले ही मलाई से देसी घी निकालकर जमा कर रखा था, जिससे उन्होंने देसी घी और गोंद के लड्डू बनाए थे। बीजों से बना मुखवास भी तैयार कर रखा था। शिवानी जी कहती, उस मुखवास को खाने से दूध अच्छा बनता है। वो रोज सांची के लिए पौष्टिक खाना बनाती, खाने में ड्राई फ्रूट्स डालती, जिससे सांची और बच्चा स्वस्थ रहे। सांची के डिलीवरी के वो 40 दिन बड़े मुश्किल रहे। खून का भी भारी बहाव रहा, टांकों का दुखना और शरीर की कमजोरी अलग। शिवानी जी ने बेटी और बेबी के लिए
मालिश वाली भी लगा दी थी, जिससे सांची को बहुत राहत मिली। बेबी भी मालिश होने के बाद 3 घंटे अच्छी नींद लेता। बेबी जब भी ज्यादा रोता, शिवानी जी उसे ले लेकर घूमती, लोरियां सुनाती और सांची को आराम करने देती। माँ के होते हुए सांची को डिलीवरी में बहुत आराम मिला। सांची माँ से बोली, माँ, आज समझ में आया है कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे दिन रात एक करके पालती है। तुमने मुझे तो बड़ा किया ही है, आज मेरे बच्चे को भी बड़ा करने में तुम मेरी मदद कर रही हो। अगर मैं ससुराल में होती तो ना जाने कैसे अकेले बच्चा संभालती। मुझे तो अभी तक ठीक से बच्चा पकड़ना तक नहीं आता। आज मुझे समझ में आ रहा है कि सभी लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि एक बच्चे को बड़ा करने में एक माँ के रात दिन एक हो जाते हैं। ना उसे रात की नींद मिलती है, ना सुबह का आराम। माँ, वो तो तुम हो जिस वजह से मुझे इतना आराम मिल रहा है, वरना ससुराल में तो सास के डर से मैं ठीक से आराम भी नहीं कर पाती और ना बच्चा संभाल पाती। और तुम जो इतना अच्छा पौष्टिक खाना बना बना कर खिलाती हो, मैं सास से शर्म के कारण कह भी नहीं पाती कि मुझे क्या खाने का मन कर रहा है। एक बच्चे को बड़ा करना आसान काम नहीं है माँ। ये अनुभूति खुद माँ बनकर ही मुझे समझ आई। शिवानी जी भी बड़े प्यार से बोली, बेटा, हम बड़े बुजुर्ग होते ही इसलिए हैं ताकि वक्त आने पर तुम बच्चों के काम आ सके और तुम्हें सब कुछ सिखा सके। तुम भी धीरे धीरे सब सीख जाओगी। एक लड़की को जब बच्चा पैदा होता है तब उसमें अपने आप ही माँ बनने के गुण आ जाते हैं। एक बच्चे को सर्वोपरि रखते हुए वो अपना आराम त्याग देती है और बस बच्चे का ख्याल रखती है। बच्चा ही उसकी पहली प्राथमिकता होता है। सांची भी माँ की बातें बड़े ध्यान से सुनती, क्योंकि माँ बनने की सुखद अनुभूति वो खुद भी महसूस कर रही थी। शिवानी जी ने धीरे धीरे सांची को बच्चा संभालना पूरी तरह से सिखा दिया। 40 दिन कैसे बीत गए पता ही ना चला। अपनी माँ के सानिध्य में खुद माँ बनने के सारे गुण सांची में भी आ गए थे। बच्चा होने के बाद थोड़ी बहुत शारीरिक तकलीफों से हर माँ को गुजरना पड़ता है, मगर जब अपनी माँ का साथ हो तो वो तकलीफें भी बड़ी नहीं लगती। थोड़े दिनों बाद जब एक रोज सांची माँ के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, उसे उसकी भाभी अर्पणा की आवाज सुनाई दी। मम्मी जी, सांची को वापस कब भेज रही हैं आप? सांची और उसके बच्चे की देखरेख में शायद आप भूल गई है कि आपको रहना मेरे साथ है और मेरे भी 2 बच्चे हैं जिन्हें आपको संभालने में मेरी मदद करनी है। सांची की डिलीवरी भी हमारे पैसों से ही हुई है और इतना महंगा महंगा खाना खिला रहे हैं सो अलग। रीति रिवाज के नाम पर लूट मचा रखी है आपने। अब बहुत हुआ, हमें अपना भी घर चलाना है। शिवानी जी बोली, बहू, तुम्हारे बच्चे बड़े करने में मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और अब तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो खुद का काम खुद करने लगे हैं। मगर सांची को तो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए उसे भी तो बच्चा संभालने में मेरी मदद की जरूरत है। अर्पणा बोली, मम्मी जी, इस घर के वारिस आपके पोते पोतियां हैं और वही रहेंगे, इसलिए आपको अपने नाती नातिन से ज्यादा अपने पोते पोतियों पर ध्यान देना चाहिए। सांची को भी अब आपको उसके घर भेज देना चाहिए। उसका असली घर उसका ससुराल ही है। बहुत हो गया आराम अब। शिवानी जी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और अर्पणा बहुत गुस्से में थी। सांची ये देखकर अपने कमरे में आकर रो पड़ी। सांची को पहले दिन से ही लग रहा था कि भाभी कुछ उखड़ी हुई है, मगर आज उसे पता चला कि इतने दिनों से उनके मन में चल क्या रहा है। सांची ने अपने पति राकेश को फोन किया और उसे अगले दिन उसे लेने आने कहा। राकेश बोला, सांची, मैं तो तुम्हें जाने भी नहीं दे रहा था, मगर तुम्हारी माँ ने इतनी जिद की इसलिए कुछ बोल ना पाया। राकेश दूसरे दिन ही आकर सांची को ले गया और सांची ने ये बात गुप्त ही रखी कि उसने भाभी की बातें सुन ली थी। सांची को दूसरा बच्चा होने वाला है और आज माँ का फिर से फोन आया है, मगर सांची ने इस बार सोच लिया कि वो यहीं ससुराल में अपनी डिलीवरी करवाएगी। अपनी वजह से वो अपनी माँ को तानों का शिकार नहीं होने देगी। सांची की सास गोदावरी जी बोली, सांची, तुम्हारी माँ का फोन आया था तुम्हें डिलीवरी पर बुलाने के लिए। सांची बोली, मम्मी जी, मैं डिलीवरी पर मायके नहीं जाऊंगी, इस बार यहीं डिलीवरी करवा लूंगी। लक्ष्य भी तो स्कूल जाने लगा है, ऐसे में मैं माँ के यहाँ कैसे जा सकती हूँ? सासू माँ बोली, बेटा, जैसी तेरी इच्छा। सांची ने शिवानी जी को फोन किया और लक्ष्य के स्कूल का बहाना बना दिया। शिवानी जी भी शायद जान चुकी थी कि बेटी क्यों नहीं आना चाहती। आखिर वो एक माँ जो ठहरी। दोस्तों, एक बेटी जो मायके में पली बढ़ी वहीं पैदा हुई, उसकी शादी के बाद उसी के मायके में उसके ऊपर किए गए खर्चे एक भाभी को क्यों बुरे लगने लगते हैं? क्या शादी के बाद वो उस घर की बेटी नहीं रहती
या भाभियां उन्हें पराया कर देती है? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।